नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने इस वीडियो सीरीज़ में आरबीएसई की राजस्थान बोर्ड की 9th क्लास की नई वाली एडिशन की बुक राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन कर रहे थे, उसका 7th चैप्टर का अपन फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। तो टोटल इस बुक में 7 पार्ट हैं दोस्तों, और ये आज इस वीडियो के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन शुरू करेंगे 10th क्लास की बुक। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में पहले जान लेते हैं, कल तक क्या पढ़ा जो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, अपन ने राजस्थान की शौर्य परंपरा चैप्टर नंबर 7 में अपन ने पढ़ा था एक ब्रीफ ओवरव्यू की राजस्थान के जो मध्यकालीन टाइम पीरियड था उसके दौरान राजस्थान में कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें तराइन, खानवा और हल्दी घाटी सरीके इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हैं जो पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और प्रताप जैसे योद्धाओं ने लड़े। उसके पश्चात राजस्थान का स्वतंत्रता में योगदान, उसके ऊपर एक कविता थी, कवि प्रदीप ने लिखी थी जो अपन ने पढ़ी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। फिर अपन ने राजस्थान में जो रियासती शासकों की भूमिका 1857 की क्रांति और किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ा। फिर उसी के साथ गांधी जी का योगदान और गांधी जी से प्रेरित होकर राजस्थान में भी स्वतंत्रता की ज्वाला जली, उसके बारे में पढ़ा। और फिर अपन राजस्थान के रणबांकुरों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में और आज़ादी के बाद जो भारत की पाकिस्तान के साथ, चीन, चाइना के साथ जो लड़ाइयाँ हुई उसमें अपनी कुर्बानियाँ दी और शहीद हुए, उनके बारे में पढ़ा। जिसमें 3 चक्र विजेता हैं प्रमुख। परमवीर चक्र विजेता, जिसमें शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत थे, शहीद मेजर शैतान सिंह थे। फिर महावीर चक्र जो सेकंड सेना का सर्वोच्च मेडल था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया के बारे में पढ़ा, शहीद सैनिक ढोकल सिंह के बारे में पढ़ा और ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत और कर्नल उदय सिंह भाटी और कर्नल हणूत सिंह के बारे में पढ़ा। और फिर लास्ट में पढ़ा था अपन ने कर्नल सवाई भवानी सिंह। फिर कैप्टन चंदन सिंह, नायक सुगन सिंह और नायक दृगेंद्र कुमार परसवाल के बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब अपन इस वीडियो में शुरू करते हैं। राजस्थान में अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च मेडल है, महावीर चक्र उसके बाद आता है और अशोक चक्र उसके बाद 3rd नंबर पे आता है। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है। ये शांति के लिए वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभू पाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट पी.एन. दत्त को 1998 में और मामडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को और सूबेदार सुरेंद्र चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। तो यहाँ पे दोस्तों फोटो भी दे रखी है कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर की। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के लिए वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अलंकरण है। ये सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उसमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करण सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, राम सिंह, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणे राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़ 1972 में, कांकड़ेवा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत 1995 में, चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी दौलत सिंह
अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। दोस्तों 458 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है कीर्ति चक्र, उसमें राजस्थान के ये प्रमुख लोग हैं। फिर अगले कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अतिरिक्त कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र से सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल और सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुए। दोस्तों ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुए हैं या हुआ है। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण सम्मान है। दोस्तों कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र है, जो कि शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाजों में अग्रांकित है, जिसमें ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964, फिर कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के थे 1970 में, सार्जेंट जगपाल सिंह बाड़मेर के थे 1974 में, मेजर रणबीर सिंह शेखावत झुंझुनू के थे जिनको 1983 में, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरिंदर सिंह अजमेर के थे 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू के थे 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बोर्डक पलथाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। दोस्तों अपन ने पढ़ा शौर्य चक्र, अब पढ़ेंगे वीर चक्र। युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। तो अपन ने कीर्ति क्या क्या पढ़ा दोस्तों? अभी अपन ने पढ़ा कीर्ति चक्र, फिर पढ़ा शौर्य चक्र, और अब पढ़ रहे हैं वीर चक्र। वीर चक्र क्या है? ये युद्ध के समय दिए जाने वाले महत्वपूर्ण वीरता पदक है। ये सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने के लिए दिया जाने वाला वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज अग्रांकित हैं, जिसमें मेजर पूरन सिंह बीकानेर 1996, मोहम्मद अयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966, कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खान बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खां नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर 1972, फिर है मेजर महमूद हसन खान झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालेदार नूर मोहम्मद खां अलप खानी नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के सीसराम गिल कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध आदि। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देशानुराग और साहस को हम हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपनी प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है। थी बंदूक से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर घिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कहे गए अब मरते हैं, खुश रहना देश के यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसीलिए कही गई ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दोस्तों ये कवि प्रदीप है जिन्होंने ये कविता लिखी, जिसका शीर्षक था
हे मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। और ये बहुत ही प्यारा गीत है जो 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों को बजाया जाता है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। फिर दोस्तों, पुलवामा हमला और राजस्थान के बीच होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इसी राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार और वकास बताया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा जो कोटा के थे, रोहितास लांबा जो जयपुर के थे, जीतराम भरतपुर और नारायण गुर्जर राजसमंद और भागीरथ धौलपुर भी शहीद हुए। इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों को मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की ओर से वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटे बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस में पर दी गई। राजस्थान के जो शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, उनका ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। रोहितास लांबा, पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके में गांव गोविंदपुरा बासड़ी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवागंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौट रहे थे। यह हमला हो गया और वे शहीद हो गए। अगले थे भागीरथ। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ जोधपुर जिले के दिहोती थाना इलाके में गांव जेतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ ने 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, तब ये हमला हुआ और जिसमें वे शहीद हो गए। अगले थे नारायण लाल गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनोला गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। जीतराम गुर्जर। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील अंतर्गत गांव सुदखाली के जवान जीतराम गुर्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुर्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92 बटालियन में कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते हैं। अगले थे हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सांगोद तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे। 2 बेटों और 2 बेटियों और सीआरपीएफ में तैनात थे, पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की, वहीं दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन और 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की। इसी प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबी परंपरा रही,
देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और विभिन्न जन आंदोलनों इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध रहे। तो अमृता देवी बिश्नोई जो पर्यावरण रक्षा के लिए जोधपुर में फेमस हुई थी, अरुणा राय जो सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करी थी। इन पर्सनैलिटियों का नाम याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति लघुरात्मक प्रश्न है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मापोलिस से किसने की? दोस्तों आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कर्नल जेम्स टोड ने। परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम अभी हमने इस वीडियो के शुरू में पढ़ा था, दोनों के नाम बताइए दोस्तों। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? ये भी अपन ने पढ़ा था। 3 सम्मानों के नाम बताइए पहले तो। परमवीर चक्र और कौन कौन से थे? तो अशोक चक्र और महावीर चक्र। कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। पुलवामा हमला कब हुआ? फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? और पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर 3rd नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? 5th नंबर क्वेश्चन है, पुलवामा हमले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन में है फर्स्ट, राजस्थान की शौर्य परंपरा को उदाहरण व्याख्या कीजिए। सेकेंड है, सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बतलाते हुए उन सैनिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए जिनका संबंध राजस्थान से है। और 3rd नंबर क्वेश्चन है, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट के साथ ये बुक भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची दे रखी है। अगर आप राजस्थान का इतिहास में पढ़ने के बारे में और अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप फर्स्ट में यहाँ दे रखी है संदर्भ सूची में, BL पनगड़िया, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम 2013 जयपुर में पब्लिश हुई है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा। फिर अगली है डॉक्टर नलिनी शर्मा, मेवाड़ में जन आंदोलन नाम है इस बुक का टाइटल, 2013 में पब्लिश हुई है, बीकानेर से विकास प्रकाशन से। 3rd नंबर बुक है शंकर सहाय सक्सेना और पद्मा शर्मा, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास नाम से बुक लिखी है, जो पब्लिश हुई है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर से। 4th नंबर है विनीता परिहार, जिन्होंने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन नाम से बुक लिखी है, 2016 में पब्लिश हुई है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से। अगले हैं 5 नंबर राम नारायण चौधरी, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान नाम से, जो 1948 में राजस्थान प्रकाशन मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित हुई है। फिर अगली है मथुरालाल शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास नाम से इन्होंने बुक लिखी है, राजस्थान ग्रंथावली जोधपुर से प्रकाशित हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो मैंने खुद भी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, ये है गोपीनाथ शर्मा, जिसका टाइटल है राजस्थान का इतिहास, पब्लिकेशन है शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं इस बुक को तो 8 नंबर है KS सक्सेना, द पॉलिटिकल मूवमेंट एंड अवेकनिंग इन राजस्थान, ये एस चंद्र पब्लिकेशन की है, 1972 में जयपुर में पब्लिश हुई है। फिर 9th नंबर है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा हुजा, रूपा बुक्स पब्लिकेशन जयपुर से, 2005 में पब्लिश हुई है। और अगर ट्राइबल एग्रेरियन मूवमेंट, PC जैन, उदयपुर, 1989। तो इस प्रकार दोस्तों ये बुक होती है यहाँ पे कंप्लीट। और इसके लिए मैं आपको रिवीजन के लिए जिन जिन चैप्टर के MCQ नहीं डाले हैं, मैं कोशिश करूँगा उन चैप्टर के MCQ भी डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो सीरीज़ में। और अपन अब शुरू करेंगे 10th क्लास की, जो राजस्थान हिस्ट्री की नई बुक एड हुई है उसके बारे में, जो मेनली एंशियंट और मिडीवल राजस्थान के बारे में है। ये मॉडर्न राजस्थान के बारे में थी, तो आपको राजस्थान का संपूर्ण इतिहास यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। चलो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।